नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, अगर आपने 3 इडियट्स फिल्म देखी हो तो फुनसुक वांगडू के रोल में आपको आमिर खान जरूर याद होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 3 इडियट्स फिल्म और फुनसुक वांगडू का किरदार या कहें पूरी मूवी किससे प्रेरित थी? वैसे तो ये बात आमतौर पे लोग जानते हैं, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दूं कि आमिर खान वाले फुनसुक वांगडू कोई और नहीं बल्कि देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और अचानक देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार हुए सोनम वांगचुक ही हैं दोस्तों। और ये बात भी सच है कि जितना आमिर खान ने अपनी फिल्म में दिखाया था उससे भी कहीं बहुत बड़ा किरदार सोनम वांगचुक का है। वो भारत के उन वैज्ञानिकों में है जिन्होंने साइंस को जिया है और साइंस को आम जिंदगी की जरूरतों के साथ परोसा है। आपको बता दें कि एक दो नहीं बल्कि दुनिया की कई ऐसी बड़ी तकनीक को सोनम वांगचुक ने विकसित किया है और इसी को बेचकर वो लद्दाख और अपनी यूनिवर्सिटी भी चलाते हैं। और सिर्फ गरीबों को बढ़ाते नहीं है दोस्तों, बल्कि साइंस के साथ जीने की कला सिखाते हैं। लेकिन नाले के गैस पे चाय बनाने वाली पार्टी ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ इसीलिए कि वो अपनी आवाजों को और मोदी सरकार को उनके पुराने वादे याद दिलाने लगे थे। सोनम वांगचुक ने देश के लिए सच में कितना बड़ा योगदान दिया है और क्यों कभी बीजेपी के प्रिय रहे सोनम वांगचुक गिरफ्तार हो रहे हैं, पूरे मामले पे हम आपके साथ इस 8 मिनट की रिपोर्ट में बात करने वाले हैं। दोस्तों, सोनम वांगचुक सच में एक इंजीनियर हैं और वैज्ञानिक है। वो लद्दाख के उले चोकपो गांव में 1 सितंबर 1966 को पैदा हुए। बचपन से ही उन्होंने देखा कि लद्दाख कितना खूबसूरत है, लेकिन वहां की जिंदगी कितनी मुश्किल है। ऊंचे पहाड़, कम पानी, कड़ी सर्दियां, ये सब कुछ सामान्य नहीं था। सोनम के मन में कुछ बदलाव आने का ख्याल हमेशा से उनके दिल में रहता ही था। सोनम ने अपनी पढ़ाई पूरी की और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली, लेकिन नौकरी करने के बजाय उन्होंने घर लौट के कुछ नया शुरू किया। 1988 में सोनम ने अपने कुछ दोस्तों के साथ एक ग्रुप बनाया, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, यानी कि सेमोल। ये ग्रुप जो है वो लद्दाख के बच्चों की पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए था। सोनम ने देखा था कि सरकारी स्कूलों में बच्चे कुछ सीख नहीं पा रहे थे। किताबें तो पढ़ ली जाती, लेकिन लद्दाख की ठंडी जमीन, उसकी संस्कृति और भाषा को नजरअंदाज कर दिया जाता था। सोनम ने सोचा क्यों ना पढ़ाई को लोकल बनाया जाए। सोनम ने बच्चों को ना सिर्फ किताबी ज्ञान दिया बल्कि उन्हें अपनी जमीन से जोड़ा। बच्चे सीखने लगे कि कैसे पहाड़ों में पानी बचाएं, कैसे सूरज की गर्मी का इस्तेमाल करें। आपको दोस्तों यहां बता दें कि सब कुछ वैसा ही था जैसे आपको 3 इडियट्स में दिखाया गया था। सोनम के इस काम ने धीरे धीरे रंग दिखाना शुरू कर दिया। सोमोल कैंपस को सोनम ने खुद डिजाइन किया। ये पूरी तरह सोलर पावर पे चलता है, ना लकड़ी जलानी पड़ती है, ना खाना बनाने को, ना हीलिंग के लिए। सब कुछ सूरज की रोशनी से हो रहा है। बाहर का तापमान -15 डिग्री हो तो भी अंदर 15 डिग्री गर्मी बनी रहती है। ये कोई जादू नहीं था बल्कि सोनम की समझ थी प्रकृति की। लेकिन ये सफर आसान नहीं था दोस्तों। सोनम को शुरुआत में बहुत मुश्किल आई। फंडिंग दोस्तों नहीं मिलती थी। लोग कहते थे कि ये क्या बकवास है, लेकिन सोनम ने हार नहीं मानी। उन्होंने लोकल लोगों को साथ लिया, छोटे छोटे तरीकों से काम चालू किया। अब बात करते हैं दोस्तों सोनम के सबसे बड़े संघर्ष की। लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है। गर्मियों में पानी की भारी कमी हो जाती है। ग्लेशियर पिघलते हैं तो लेकिन जल्दी पिघल जाते हैं। किसान बीज बोने का समय चूक जाता है। सोनम ने सोचा कि क्यों ना सर्दियों में बहने वाले पानी को रोका जाए। 2013 में उन्होंने आइस स्टूपा बनाया। ये एक कृत्रिम बर्फ का पहाड़ होता है जो 15 मीटर ऊंचा हो सकता है। सर्दियों में नदी का पानी पाइप से ऊपर ले जाके बर्फ में बदल देते हैं। ये सिर्फ गर्मियों में जो है बर्फ जो है गर्मियों में धीरे धीरे पिघलती है और किसानों को पानी मिल जाता है। पहला आइस स्टूपा फॉर्म स्टे लद्दाख प्रोटेस्ट के तहत बना। ये इतना सफल हुआ कि अब स्विट्जरलैंड तक इसका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सोनम के लिए ये आसान नहीं था। कई बार पाइप फट जाते, बर्फ टूट जाती, रात भर ट्रायल करते, लेकिन हार मानने का नाम नहीं लिया। सोनम ने सिर्फ पानी की समस्या नहीं सुलझाई है दोस्तों। उन्होंने देखा कि लद्दाख के युवा शहरों की ओर भाग रहे हैं, नौकरियां नहीं है, संस्कृति भूल रहे हैं। 2015 में सोनम ने अपनी पत्नी गीतांजलि जंगमो के साथ जो है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख शुरू किया। ये एक यूनिवर्सिटी है लेकिन किताबों से ज्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग पे, जहां स्टूडेंट्स सीखते हैं कि कैसे पहाड़ी इलाकों में बिजनेस करें, पर्यावरण बचाएं। सोनम कहते हैं कि पढ़ाई ऐसी हो, जिंदगी से जुड़ी हो, लेकिन ये भी आसान नहीं था दोस्तों। सरकारी मदद कम मिली, लोकल लोग डरते थे कि ये नया नया क्या हो रहा है सब कुछ। सोनम ने खुद घूम घूम के समझाया। आज ये इंस्टीट्यूट लद्दाख के युवाओं को एक नई राह दिखा रहा है। सोनम का एक और बड़ा योगदान है दोस्तों सोलर
टेंट्स। 2021 में उन्होंने इंडियन आर्मी के लिए मोबाइल टेंट डिजाइन किए हैं। ये टेंट जो हैं दिन में सूरज की गर्मी सोखते हैं, रात में छोड़ते हैं। ऊंचाई पे सैनिकों को डीजल की जरूरत कम पड़ती है। सोनम ने सोचा कि अगर आर्मी को फायदा तो लोकल को भी होगा, लेकिन डिजाइन करने में महीनों लग गए। ठंड में टेस्टिंग सुधार हुई और सुधार हुआ। ये संघर्ष जो है सोनम की जिंदगी का हिस्सा बन गया। सोनम के इन कामों को पूरी दुनिया ने सराहा है। 2018 में उन्हें रामोन मैग्सेसे अवार्ड मिला, जो एशिया का नोबेल कहलाता है। ये अवार्ड जो है शिक्षा सुधार के लिए था। सोनम ने कहा कि ये मेरी नहीं, लद्दाख के लोगों की जीत है। लेकिन सोनम की कहानी सिर्फ संघर्ष तक सीमित नहीं रही। एक फिल्म ने उन्हें घर घर पहुंचा दिया। 2019 में आई रिलीज फिल्म जो थी 3 इडियट्स, इसमें जो है आमिर खान का किरदार फुनसुक वांगडू सोनम से इंस्पायर्ड था। लेकिन सोनम ने कभी इसका प्रचार नहीं किया, कभी इसको भुनाने की कोशिश नहीं की। शायद यही वजह है कि सोनम वांगचुक और फुनसुक वांगडू के बीच की कहानी बहुत ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है। जैसे कि दंगल वाले फोगाट परिवार को सब जानते हैं। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक वो हैं जिन्होंने 15 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं और दुनिया की कई बड़ी यूनिवर्सिटीज ने उनको डी.लिट की उपाधि दी है। डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने सोनम की कहानी सुनी और फिल्म में डाल दी। सोनम कहते हैं कि फिल्म अच्छी थी, लेकिन मेरी जिंदगी फिल्म से ज्यादा सच्ची है। ये कनेक्शन जो है सोनम को राष्ट्रीय हीरो बना गया, लेकिन सोनम कभी इसे भुनाना नहीं चाहा। वो कहते हैं कि मैं तो बस अपने लोगों के लिए काम करता हूं। आपको बता दें दोस्तों कि सोनम उन लोगों में भी हैं जब साल 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना तो मोदी सरकार की नीतियों से खुश होकर मोदी सरकार की प्रशंसा भी की। झोला उठा के चले जाने वाली पार्टी और पार्टी के महामानव जी ने लद्दाख के लिए बड़े बड़े वादे किए हैं। लद्दाख के लोगों को 6 अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग की, पर्यावरण को सुरक्षित रखने और लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया। लेकिन 5 साल में जब कुछ नहीं हुआ तो वहां के लोगों ने सवाल उठाया। लोकल लोगों को लगने लगा कि उनकी जमीन संस्कृति पे खतरा है। माइनिंग और इंडस्ट्री के लॉबी आ रहे हैं। सोनम ने आवाज उठाई। उन्होंने जून 2020 में चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया। गलवान क्लैश के बाद अचानक वो सक्रिय हो गए। फिर 2023 में क्लाइमेट जो है वो चेंज के खिलाफ खारदुंगला पास उपवास किया था। मार्च 2024 में 21 दिनों का क्लाइमेट फास्ट किया। सोनम ने कहा कि लद्दाख को 6th शेड्यूल के तहत बचाना होगा, वरना हमारी संस्कृति मिटी जाएगी। सितंबर 2024 में सोनम ने दिल्ली चलो पैदल मार्च निकाला। 150 लोगों के साथ लद्दाख से दिल्ली तक सिंधु बॉर्डर पे रोके गए। फिर सितंबर 2025 में 15 दिनों का अनशन शुरू किया। डिमांड थी स्टेटहुड और 6th शेड्यूल, लेकिन 24 सितंबर को चीजें बिगड़ गई। 2 अनशनकर्ता बीमार होकर अस्पताल पहुंच गए। युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हिंसक हो गया। 4 लोग मारे गए, 70 से ज्यादा घायल। बीजेपी ऑफिस और सीआरपीएफ वैन जलाई गई। सोनम ने अनशन तोड़ा और कहा ये युवाओं का गुस्सा है। 5 साल से बेरोजगारी, लोकतंत्र की कमी, लेकिन हिंसा गलत है। सरकार ने सोनम को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि उनके भाषणों में अरब स्प्रिंग और नेपाल के जेन जी प्रोटेस्ट का जिक्र हिंसा भड़काने वाला था। 25 सितंबर को सीबीआई ने फाइनेंशियल गड़बड़ी की जांच शुरू की। सोमोल का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया गया। 26 सितंबर को सोनम को NSA के तहत गिरफ्तार किया गया। उन्हें लद्दाख से बाहर ले जाया गया। सोनम ने कहा कि जेल में भी मैं लड़ूंगा, लेकिन ये हमारी आंदोलन को नहीं रोक सकता। आपको बता दें दोस्तों कि सोनम की गिरफ्तारी पे देश में नहीं पूरी दुनिया में सवाल खड़े किए हैं और विदेशी मीडिया ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को गलत ठहराया है। आपको बता दें दोस्तों कि सोनम को हाई सिक्योरिटी जेल में जोधपुर में रखा गया है, लेकिन उम्मीद है कि देश के वैज्ञानिक और इंजीनियर के साथ झोला उठा के निकल लेने वाली पार्टी न्याय करेगी, क्योंकि सोनम हमारे देश की धरोहर है और कोई भी देशभक्त अपनी धरोहर को खराब नहीं होने देगा। आपको क्या लगता है कि सोनम की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है? क्या सोनम जैसे लोगों को इस तरह से गिरफ्तार किया जाना चाहिए? पूरे मामले पे आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस खबर को लाइक शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।